हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल की हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे जो है रेविट के थ्रू एक्सपोर्ट दे सकते हैं आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको जो है कैड में कैसे एक्सपोर्ट दे सकते हैं, आईएफसी कैसे एक्सपोर्ट दे सकते हैं, एनडब्ल्यूसी कैसे एक्सपोर्ट दे सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है रेविट के थ्रू स्केड्यूल को एक्सपोर्ट देकर जो है क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ जो रेविट की डिफॉल्ट होता है, उसके अंदर आपको केवल स्केड्यूल एक्सपोर्ट देने का ही ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आप जो है रेविट में जो है स्केड्यूल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने कोई भी वीडियो मिस करी है, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर एक स्केड्यूल्स हमारे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखे हैं। स्केड्यूल आपको कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी जो है हमने डिटेल में चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा करंट स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल को जो है हम एक्सपोर्ट देकर क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जो भी आपका स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल को जो है आपको क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से स्केड्यूल एक्सपोर्ट में आप जाएंगे। एक्सपोर्ट में जो आपका एरो है, इस एरो पे जब आप जाएंगे तो आपको जो है रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। रिपोर्ट्स पे आप जब भी क्लिक करेंगे, स्केड्यूल का यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आएगा और आप इस स्केड्यूल को जो है सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके। तो हमारा जो स्केड्यूल है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। जब हम उसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो स्प्लिट यूनिट का स्केड्यूल था वो हमारा यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट हो चुका है, जो भी पैरामीटर्स हमने उसके अंदर फील्ड से ऐड किए थे। तो स्केड्यूल वगैरह आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी जो है हमने पूरा डिटेल में आपको वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है क्लाइंट के साथ फाइल पे जाएंगे एंड देन एक्सपोर्ट, देन हियर यू विल गो टू बॉटम, देन रिपोर्ट ऑप्शन यू विल फाइंड, देन यू कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर स्केड्यूल। सो स्केड्यूल एक्सपोर्ट करने का एक तो ये तरीका है जो कि आपकी एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट होगा। इसी के साथ आप इमेज में इसे सेव कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है करंट आपका स्केड्यूल है उसे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी यहाँ से एक्सपोर्ट देख सकते हैं, और अदरवाइज आपने एक्सेल के थ्रू जब एक्सपोर्ट दे दिया है तो आप एक्सेल से उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब ये हुआ ओनली एक्सपोर्ट का आपको फीचर मिलता है। जब भी आप इसमें जाएंगे ओनली आपको एक्सपोर्ट का ही फीचर मिलता है। आपको जो है यहाँ से वापस इंपोर्ट करने का फीचर उसके अंदर नहीं मिलता। आप जाकर देख सकते हैं, आपको केवल एक्सपोर्ट का ही फीचर यहाँ पर मिलता है। शेड्यूल ओनली एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन जो है स्केड्यूल इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास डायरूट का ऑप्शन मिल जाता है। डायरूट आपको टूल जो है उसे डाउनलोड करके इसे आप एड इन इंस्टॉल कर सकते हैं आपके रेविट में, और यहाँ पर आपको शीट लिंक का ऑप्शन मिलता है। इस शीट लिंक के थ्रू जो भी स्केड्यूल आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपको जो है डिफरेंट स्केड्यूल जो भी आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे स्केड्यूल आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप स्केड्यूल पे जाएंगे, जो भी स्केड्यूल आपका है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो स्केड्यूल जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी दे सकते हैं। एक्सपोर्ट देकर उसमें कुछ एडिट कर उसे जो स्केड्यूल है उसे वापस इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायरूट की जो एडिन है इसका यूज़ कर सकते हैं। डायरूट आपको जो है और डायरूट वन आपको जो है क्रोम पर अवेलेबल हो जाएगा। आप डाउनलोड करके उस पर ये एडिन का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको शीट लिंक के नेम से उसमें अवेलेबल हो जाएगी। इसके डिटेल वीडियोज हम डायरूट के सेक्शन प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे, तब आपको डिटेल में इसे वहाँ पर समझाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।